जय हिंद दोस्तों। तो GTRI यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने ये कहा कि जिस तरह से भारत पूरी तरह से यूएस सॉफ्टवेयर पर निर्भर है, तो आज भारत के लिए अपनी डिजिटल सॉवरेंटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत के पास कोई भी इसका स्वदेशी अल्टरनेटिव नहीं है। आज हमारा मोबाइल ही देख लो, पूरे का पूरा मोबाइल इन विदेशी ऐप्स से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि हमारे डिफेंस और गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपने सॉफ्टवेयर के जरिए ये विदेशी कंपनियां इन सेक्टर में घुस चुकी हैं। चाहे कोई बड़ा बिजनेस सेक्टर हो या अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करने वाला कोई आम इंसान, अपने पीसी और लैपटॉप के सॉफ्टवेयर के साथ साथ उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनी के ऊपर निर्भर है। भारत अपने क्लाउड सर्विस के लिए भी इन विदेशी कंपनियों के सॉफ्टवेयर यूज करता है। हमारे द्वारा यूज किए जाने वाले सोशल मीडिया ऐप्स ही देख लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, सब के सब यूएस कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं। गूगल के एंड्रॉयड हो या एप्पल के सॉफ्टवेयर, इन सब के लिए हम अमेरिकी कंपनियों के ऊपर निर्भर हैं। क्या हो कल को अगर ये अमेरिकी कंपनियां भारत में अपने सभी एक्सेस को बंद कर दें, एक झटके में ही पूरे के पूरे देश का सिस्टम ठप पड़ जाएगा। बात सिर्फ इतनी नहीं कि हम इन विदेशी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये कंपनीज हमारा पूरे का पूरा डेटा इकट्ठा कर रही हैं। हमने पहले भी कई बार कहा है कि हमारा डेटा किसी खजाने से कम नहीं। हम कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पसंद है क्या नहीं, हम क्या पोस्ट करते हैं, ये सारा डेटा इन विदेशी कंपनियों के पास होता है। इन विदेशी कंपनियों के पास मतलब विदेशी सरकारों के पास। क्या हो अगर यही विदेशी सरकारें किसी देश में दंगा फसाद कराने के लिए इस डेटा का गलत इस्तेमाल करें, तो कोई ऐसी खबर अपने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना शुरू कर दें जो कि आपत्तिजनक हो, उस देश का पूरे का पूरा सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। लोग सड़कों पर आ जाएंगे। यहाँ पर नेपाल का ही उदाहरण ले लो, यही सब तो हुआ था वहाँ। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ओली सरकार अच्छी थी या बुरी। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि इन विदेशी सोशल मीडिया ऐप्स ने कैसे रातों रात सरकार को गिरा दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि इन विदेशी डिजिटल कंपनीज के पास नेपाल के लोगों का पूरे का पूरा डाटा था। वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, किस बात को लेकर चिढ़े हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, वो किस बात को लेकर अपनी सरकार से खफा हैं। और बस इसी डेटा के कारण ओली सरकार को देश छोड़ के भागना पड़ा। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि हमारा डेटा सोने से भी ज़्यादा कीमती है और इस डेटा को अपने देश में ही रहना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये कंपनीज हमारा डेटा नहीं लेती, ये उनकी पॉलिसी है। बस यही चूरन हमें खिलाकर ये कंपनीज हमें बेवकूफ़ बना रही हैं। वैसे भी अमेरिका का इतिहास रहा है, जो काम वो कहता कि वो नहीं करेगा वही काम वो करता है। दूसरी बात ये भी है, जब पानी हमारे सर से गुजर जाता है हमें तभी अकल आती है। पता नहीं हम इतने लेट लतीफ़ क्यों हैं। अभी एकदम से हमें अपना स्वदेशी डिफेंस सिस्टम भी चाहिए, अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी चाहिए, जबकि दूसरे देश 6ठी पीढ़ी का विमान बनाकर भी खड़ा कर चुके हैं। अपना स्वदेशी फाइटर जेट इंजन भी चाहिए और अभी हमें अपने स्वदेशी सॉफ्टवेयर भी चाहिए। अभी जब पूरी दुनिया में ये हालात बने हुए हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी विदेशी सरफिरा नेता भारत को छोटी छोटी बातों पर धमकियां देना शुरू कर देता है, भारत को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है और अचानक से हमारी नींद खुलती है, चलो सब कुछ स्वदेशी बनाते हैं। पर अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? एक चौथी पीढ़ी के तेजस जेट बनाने को 40 साल हो गए मगर वो प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ। आखिर कहाँ जाते हैं इतने इतने बड़े बजट? जरा सी बरसात होती है, गांव देहात तो छोड़ो, बड़े बड़े शहर डूब जाते हैं। आखिर कहाँ जाता है हम टैक्स पेयर का इतना सारा पैसा? हमारे डॉक्टर, इंजीनियर्स ये विदेशी कंपनियां खरीद कर अपने देशों में ले जाती हैं और फिर वहां जाकर यही इंजीनियर्स उन कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिनके जरिए ये विदेशी कंपनियां फिर भारत को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम अपने इस टैलेंट को भारत में बचाकर नहीं रख सकते और फिर हम कहते हैं कि भारत में स्वदेशीकरण नहीं हो रहा। ये स्वदेशीकरण की लहर पहली बार शुरू नहीं हुई, पता नहीं कितनी बार शुरू हुई और फिर ठंडी पड़ गई। कहीं दोबारा से फिर ऐसा ना हो कि स्वदेशीकरण को लेकर हम शुरू तो हो चुके हैं मगर जब कुछ समय के बाद माहौल ठंडा पड़ जाए तो हम ये सब स्वदेशी बनाने की बजाय दोबारा फिर से इन विदेशी कंपनियों से खरीदना शुरू कर दें।
तो जीटीआरआई ने सरकार को चेता दिया है कि भारत के लिए डिजिटल सॉवरेनिटी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भारत का क्रिटिकल डेटा इन विदेशी कंपनियों के हाथों से बचाना। और ये तभी संभव है जब भारत डिजिटल क्षेत्र में स्वदेशीकरण करेगा। जय हिंद, जय भारत।